तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग अपने अपने घर में बहुत अच्छे से हैं, बहुत खुश हैं, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। तो इसी अच्छी बात से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ पीछे का जाने हमने क्या किया था। अच्छा, पीछे हमने कुछ रैशनल नंबर्स के बारे में जाना था। रैशनल नंबर जैसे जो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जिनको लिखा जा सकता है। और उसके साथ साथ ही हमने कुछ और टर्म्स भी जानी थी, जैसे कि हमारे पास नेचुरल नंबर क्या होता है जो एक 1 2 3 से स्टार्ट होता है अप टू इन्फिनिट तक जाते हैं। उसके बाद होल नंबर जिसको ज़ीरो से स्टार्ट किया जाता है और वो इन्फाइनाइट तक जाता है। उसके साथ साथ हमने इंटीज़र पढ़ा था, इंटीज़र जो कि ज़ीरो के बाद भी जाते हैं और ज़ीरो से पीछे भी जाते हैं। तो फिलहाल ये तो हमारे पास पिछला था, ठीक है। इसको डिटेल से नहीं बताऊंगा, थोड़ा आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। आज हम नया स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी भी हम लोग जो हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट नहीं कर सकते, उससे पहले भी हमें कुछ रूल्स जानने पड़ेंगे। अब वो रूल्स क्या है, बेसिकली रूल्स नहीं, कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। तो चलिए उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं वन बाय वन। वो क्या है, नंबर्स के बारे में। अच्छा बच्चों, जो सबसे पहली हमारी जो प्रॉपर्टी आ रही है वो आ रही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा देखो, जब आप अपने दोस्त के पास जाते हो, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती होगी कि आप अपने दोस्त के पास जा रहे हो, आपने उससे कहा होगा कि भाई मेरे को ना तेरी साइकिल चाहिए कुछ टाइम के लिए। अच्छा ठीक है, उसने कहा कि चलो ठीक है भाई, मैं तुम्हें अपनी साइकिल दे देता हूँ, लेकिन भाई एक वादा करना पड़ेगा, तू भी फिर मेरा दोस्त है, अगर मेरे को ज़रूरत पड़ेगी तो तुझे भी मेरे को फिर साइकिल देना पड़ेगी। यानी कि अगर मैं अपनी दोस्ती निभा रहा हूँ तो तुम्हें भी अपनी दोस्ती निभानी पड़ेगी। और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो इसका मतलब तू मेरा भाई नहीं है, होता है ना ये। खैर, ये तो थी मजाक की बात, लेकिन हमारी जो कम्यूटेटिविटी की जो प्रॉपर्टी है वो भी इसी तरह से बेस्ड है कि जो अगर दो नंबर एक दूसरे के साथ जैसा कर रहे हैं, अगर दो नंबर है, पहला दूसरे के साथ जैसा कर रहा है, दूसरा भी पहले के साथ ऐसा ही करेगा, तब तो वो कम्यूटेटिव है, ठीक है ना। इसको खैर आप एग्जाम्पल से समझ पाओगे, ठीक है ना। जैसे आप पहला देखो, सबसे पहले आया एडिशन। मैंने दो नंबर लिए 2 और 7। अच्छा, अगर मैं 2 में 7 ऐड करता हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैं 2 में अगर 7 ऐड करूँ या फिर 7 में 2 ऐड करूँ तो दोनों दोनों ही जो है आंसर क्या देंगे, 9 देंगे ना। तो इसका मतलब इन दोनों में कम्यूटेटिविटी है। ओके, एडिशन इज कम्यूटेटिव, यानी कि अगर दो नंबर को ऐड किया जाता है, होल नंबर की अभी बात करें, ठीक है ना। इसको नेचुरल नंबर से भी ले सकते हो आप। तो ये आपके एनसीईआरटी में भी अच्छे से बताया गया, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो एडिशन क्या है, कम्यूटेटिव है। अच्छा, सेकंड देखते हैं सब्सट्रैक्शन। क्या सब्सट्रैक्शन है, देखते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर मैं 7 माइनस 2 करता हूँ तो हमारे पास आ रहा है 5, लेकिन अगर मैं 2 माइनस 7 करता हूँ, खुद देखिए ना, जैसे अगर मैं यहाँ पे 2 माइनस 7 करूँ, देखो 2 माइनस 7, तो हमने देखो रूल पढ़ा होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में, तो यहाँ पे कोई साइन नहीं होता, तो प्लस का होता है ना, ये प्लस का साइन होता है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस हमेशा माइनस बनाता है। तो 2 में से 7 गया हमारे पास 5, लेकिन साइन किसका बन रहेगा हमारे पास, माइनस का। तो 7 माइनस 2 क्या, वो तो हमारे पास आया 5, और 2 माइनस 7 क्या, वो आया हमारे पास -5। दोनों अलग अलग है। इट्स मीन कि अगर मैं पहले वाले नंबर जो कि हमने ए माना है, दूसरे वाले नंबर बी से सब्सट्रैक्ट करता हूँ, तो कभी भी वो इक्वल नहीं होगा b माइनस ए के। यानी कि दूसरे नंबर में से पहले वाले नंबर को माइनस करके जो आंसर आना है, कभी भी वो दोनों सेम नहीं हो सकते। इसका मतलब सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है, यानी कि तू मेरा भाई नहीं है। ओके, उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। क्या कम्यूटेटिविटी मल्टीप्लिकेशन, क्या मल्टीप्लिकेशन है कम्यूटेटिविटी को सपोर्ट करता है या नहीं, चलिए देखते हैं। यही हमने नंबर लिए 7 इंटू 2 और 2 इंटू 7 क्या आएगा, 14, ठीक है ना। इट्स मीन कि ये जो दोनों हैं कम्यूटेटिविटी को सपोर्ट करते हैं। इट्स मीन कि मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। ओके, उसी तरह देखो डिवीज़न, 7
को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 2 से, देन द आंसर वी विल गेट दैट इज़ 3.5, ठीक है ना। और उसी तरह अगर मैं 2 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो कुछ 2.028 अप्रॉक्सीमेशन आ रहा है। तो यानी कि दोनों हमारे पास नंबर सेम नहीं है। इसका मतलब कि डिवीज़न जो है कम्यूटेटिविटी को सपोर्ट नहीं करता। ओके, आई होप कि ये कम्यूटेटिविटी आपको समझ आ गई होगी, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसी को हम इंटीजर्स से लेके भी देखते हैं। ओके, तो देखो बच्चों, यही काम जो है हमने एक बार इंटीजर्स के साथ भी करके देखा। इंटीजर से पूछा भाई क्या आप लोग कम्यूटेटिविटी को सपोर्ट करते हो या नहीं। तो चलिए देखते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमने दो इंटीजर्स लिए, 5 और -2। इंटीजर्स बताए थे ना, जो मतलब ज़ीरो, जो माइनस में भी हों और माइनस के भी नंबर होते हैं और प्लस के भी नंबर होते हैं, और ज़ीरो भी इंक्लूड किया जाता है उसमें, ज़ीरो के बाद, यानी कि ज़ीरो के बाद भी नंबर होते हैं, ज़ीरो से पहले भी। जो ज़ीरो से पहले नंबर होते हैं उन सबको माइनस में लिया जाता है, और ज़ीरो के बाद जो नंबर होते हैं उन सभी को पॉजिटिव में लिया जाता है, जो ज़ीरो से बड़े होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो हमने दो इंटीजर्स लिए, 5 और -2, ठीक है ना। 5 देखो पॉजिटिव इंटीजर है और जो 2 है वो नेगेटिव इंटीजर है। तो इसकी सबसे पहले हमने इसमें जो एडिशन करा के देखा, तो 5 प्लस -2 करके देखा। देखिए 5 प्लस -2 करके देखा, कहाँ करूँ, पूरा बोर्ड भरा हुआ है। देखो 5 प्लस -2, अगर मैं इसको करता हूँ, देखो प्लस माइनस माइनस, ये तो हमने पढ़ा होगा ना प्रीवियस क्लासेस में। ये हमें पहले साइन डिफाइन करना हो, तो प्लस माइनस माइनस -2 इक्वल्स टू हमारे पास आया 3। और उसी तरह अगर मैं इसका करता हूँ, देखो -2 और +5 का, देखो -2 + 5, तो माइनस प्लस माइनस, तो 5, यानी कि दोनों में हमें क्या करना है, माइनस करना। 5 में से 2 गया 3, और साइन किसका आना है, प्लस का। तो इससे देखो दोनों बार हमेशा हमें आंसर 3 मिला। तो इससे पता चलता है कि भाई जो एडिशन है इंटीजर्स में वो कम्यूटेटिविटी सपोर्ट करता है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम सब्सट्रैक्शन भाई साहब के पास आते हैं। तो इनसे पूछते हैं, भाई साहब आप कर रहे हो, ये तो बड़े नखरे दिखाते हैं। पिछली बार तो बड़े नखरे दिखाए थे ना, करा ही नहीं था इन्होंने सपोर्ट, ना डिवीज़न ने किया था। इंटीजर्स के बारे में देखते हैं करते हैं नहीं करते। तो देखिए 5 में मैं माइनस कर रहा हूँ -2, जो इंटीजर प्लस का 5 है उसमें माइनस कर रहा हूँ माइनस का 2। तो भाई जब हमने इसको करके देखा तो 5 माइनस -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि 5 + 2 होना, और ये आ जाना हमारे पास 7। तो यहाँ तो हमारे पास 7 आया है। लेकिन अब देखते हैं कि -2 में अगर मैं, पहले हमने क्या किया, 5 में ऐड किया 5 में सब्सट्रैक्ट किया -2। अब मैं -2 में सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ प्लस का 5, ठीक है ना। प्लस का साइन लगाओ ना लगाओ एक ही बात होती है, ठीक है ना, जनरली नहीं लगाते। तो -2, तो ये आ जाएगा हमारे पास -7। देखिए ये 7 और यहाँ पे -7 आया, तो भाई ये भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो वही नखरे इनके जो पहले थे इस बार भी वही रहे इनके, ठीक है ना। तो सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिविटी सपोर्ट नहीं करता। तो अब जरा मल्टीप्लिकेशन सर के पास जाते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन सर से पूछते हैं कि भाई क्या आप कम्यूटेटिविटी को सपोर्ट करते हो या नहीं। चलिए देखते हैं हम लोग। तो 5 × -2, देखो 5 × -2 अगर मैं करता हूँ, 5 × -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -10। सेम अगर मैं -2 में मल्टीप्लाई करता हूँ, -2 में मल्टीप्लाई करता हूँ प्लस का 5, तो भी आएगा, वो सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस का 10, अरे यार, तो ये भी आएगा -10। तो देखो हर बार -10 आया ना। देखो अब ये पता है ना, देखो मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो है ना, ये पता होगा आप लोगों को। चलो नहीं भी पता एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो साइन जो होता है हमारे पास मल्टीप्लाई करता है, तो देखो यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे जो 5 है 5 का साइन प्लस का और 2 का माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस। उसके बाद 5 × 10, सबसे पहले माइनस साइन मल्टीप्लाई करते हैं, देन उनके नंबर्स करते हैं, नंबर्स या डिजिट्स, प्लस माइनस माइनस, और 5 × 2 = 10, सेम चीज़, माइनस प्लस माइनस, 2 × 5 = 10 हुआ ये, ठीक है, क्लियर है। तो यानी कि हर बार देखो -10 आया है, तो यानी कि कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन जो है एसोसिएटिविटी को सपोर्ट करती है इंटीजर्स में भी। देखो इसने होल नंबर में भी किया था, इंटीजर्स में भी कर रही है,
ठीक है ना। बिल्कुल देखो जो पहले हुआ था लगभग सेम वही हो रहा है हमारे पास, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं हो रहा, बस ये थोड़ा सा बताने के लिए मैं आप लोगों को कर रहा हूँ, ठीक है ना। इंटीजर्स के साथ भी और होल नंबर्स के साथ भी, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ मैं। अच्छा अब लास्ट रह गया हमारे पास डिवीज़न का। अच्छा डिवीज़न का अगर मैं करता हूँ तो ये भी भाई साहब हमारे सब्सट्रैक्शन की तरह है, मतलब इसके भी जुड़वे ही भाई हैं ये भी सपोर्ट नहीं कर, इन्होंने भी पिछली बार सपोर्ट नहीं किया था, इस बार भी नहीं करा। देखिए कैसे, 5 को अगर मैं -2 से अगर डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास आंसर आता है माइनस का 2.5। सबसे पहले देखो मल्टीप्लिकेशन की तरह डिवीज़न में भी सबसे पहले हमें साइन को ही डिफाइन करना है। तो देखो साइन ये हमारे पास प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है ना, चाहे ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो, ठीक है ना। वो इसे छोड़ो, खैर जो अगर हमारे पास प्लस हो माइनस हो तो डिवीज़न में भी माइनस ही आता है, प्लस प्लस हो तो प्लस आता है, माइनस माइनस तब भी प्लस, खैर ये तो आगे आता ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसको जब हम करते हैं तो माइनस के 2.5 आ रहा है। सेम अगर मैं -2 को डिवाइड करता हूँ, ये करके दिखाऊँ क्या, चलो देखो, अच्छा कर ही देते हैं। तो देखो 5 है, इसको मैं -2 से डिवाइड कर रहा हूँ, देखो ठीक है ना। अभी चलो माइनस को तो छोड़ ही देते हैं, माइनस का देखो साइन तो हमें पता ही चल गया ना कि जो भी आंसर आएगा उसमें माइनस तो लगना है। 2 2 जा 4, 1 पॉइंट लगा के 0, 2 5 जा 10, तो 2.5 आए ना। सेम अगर मैं इसके साथ करता हूँ 5 को 2 के सॉरी 2 को सॉरी है ना, इसका भी अभी साइन हम थोड़ी देर रहने देते हैं, डिफाइन तो कर ही चुके हैं ना हम लोग। पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, देखो यहाँ पे 0 लगा देता हूँ, और 5 4 जा 20, तो आंसर आ गया ना यहाँ पे 20, तो माइनस का 0.4। तो देखो हर बार आंसर अलग आया, तो इस मीन की डिवीज़न भी पहले की ही तरह जो होल नंबर में कम्यूटेटिविटी को सपोर्ट नहीं करता था, इसमें भी नहीं कर रहा है। इज इट क्लियर, ठीक है ना आगे देखते हैं अब हम। तो बच्चों इसी कम्यूटेटिविटी को हम रैशनल नंबर पे चेक करते हैं। वैसे तो रैशनल नंबर सारे ही होते हैं, होल नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर सारे ही होते हैं, लेकिन जनरली जैसा हमें पता है ना, जैसे कि रैशनल नंबर वो चीज़ें जो कि हमारे पास P/Q की, वो नंबर्स जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसलिए मैंने दो नंबर्स 2/5 और -4/5 लिया है, ठीक है ना। देखो दोनों ही P/Q की फॉर्म में हैं, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या ये नंबर कम्यूटेटिविटी सपोर्ट करते हैं या नहीं। तो सबसे पहले एडिशन के पास ही जाते हैं। तो एडिशन के साथ जब हमने ये 2/5 को ऐड किया माइनस के 4/5 के साथ, तो बच्चों यहाँ पे देखो, ये जो सबसे पहले तो साइन ही डिफाइन करना है, तो प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया। नीचे से हमने देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पे इनका एलसीएम ले लिया है। एलसीएम लिया तो 5 और 5 का 5 है ना, तो ऊपर क्या बचना, 2 - 4, पूरे को सॉल्व भी करेंगे तो 2 - 4 माइनस का 2/5 यही आया। तो यस इट सपोर्ट। सॉरी अभी इसमें से ये भी करके देखते हैं, माइनस के 4/5 में प्लस करें 2/5 में, तो इन दोनों का एलसीएम लिया और हमें पता है कि देखो बच्चों प्लस माइनस यहाँ पे हमेशा क्या हो जाता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे देखो कर ही देता हूँ, यहाँ पे जैसे कि हमारे पास माइनस के 4/5 2/5 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे देखो माइनस का 4 प्लस का 2 और ये इक्वल आ जाएगा। देखो ऊपर क्या करना है, ऊपर ही ऑपरेशन होगा ना, माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से 2 गया 2 और नीचे बचा 5, और साइन किसका आना है, जो बड़ा वाला होता है, तो 4 बड़ा है ना इसमें, तो यहाँ पे माइनस का 2। ठीक, तो भाई देखो दोनों बार 2/5 में जब माइनस का 4/5 ऐड किया तब भी हमारे पास माइनस के 2/5 आया, और जब माइनस के 4/5 में जब हमने 2/5 ऐड किया तब भी हमारे पास यही आया। तो इट्स मीन ये सपोर्ट करती है, ठीक है ना। तो अब इसको मैं यहाँ पे रख, अच्छा अब जरा सब्सट्रैक्शन को देखते हैं। जरा पिछला वाला थोड़ा सा गलत हो गया था, ठीक है ना। सब्सट्रैक्शन में वो मैंने बनाया था, उसे मत देखिएगा। इसको देखिए, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन को मैंने, अब देखते हैं कि सब्सट्रैक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को सपोर्ट।
तो 2/5 में मैंने माइनस किया है माइनस का 4/5। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखो सबसे पहले तो साइन को ही हमें डिफाइन करना होता है, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आ गया। तो अब जो भी हुआ है, कर तो सब्सट्रैक्शन लिया है लेकिन हमें करना क्या होगा, प्लस करना होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो, नीचे हमने एलसीएम लिया तो 5 आया, ऊपर से 2 + 4, 2 और 4 6/5। और अब ज़रा देखिए कि 2/5 में से तो माइनस कर लिया, माइनस के 4/5। अब माइनस के 4/5 से माइनस करते 2/5, तो यहाँ पे आपने देखा, फिर हमने एलसीएम लिया 5, ऊपर माइनस, और ये वाला -2 माइनस का 6/5। तो यहाँ पे देखिए ये तो 6/5, ये माइनस का 6/5। तो भाई सब्सट्रैक्शन इस बार भी नहीं कर रहा है सपोर्ट, ठीक है। अब ज़रा मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का भी देखते हैं। तो ठीक है, मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कि ये जो दो नंबर हैं हमारे पास रेशनल नंबर्स हैं, क्या ये सपोर्ट कर पा रहे हैं नहीं। यहाँ पे मैंने 2/5 को मल्टीप्लाई करवाया माइनस के 4/5 से। तो सबसे पहले तो देखो साइन की ही मल्टीप्लाई करवानी है, तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस, और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हमने साइन लगा दिया ना। अब हमेशा ध्यान रखना, जो हमारे पास नॉमिनेटर होता है, नॉमिनेटर मल्टीप्लाई हमेशा नॉमिनेटर में करता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में, ठीक है। यही हमारे पास फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन करने का रूल है, नॉमिनेटर नॉमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। तो 2 4 जा 8, 5 5 जा 25, तो माइनस के 8/5। अच्छा, अब जो रहा इसका उल्टा करके देखते हैं, माइनस के 4/5 की मल्टीप्लाई करते हैं 2/5 के साथ, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, 4 2 जा 8, 5 5 जा 25। या जी हाँ, ये हमारे पास कम्यूटेटिविटी सपोर्ट करता है मल्टीप्लिकेशन। और अब बात करते हैं डिवीज़न की। अच्छा, डिवीज़न पढ़ते हैं। 2/5 की डिवाइड किया जा रहा है माइनस के 4/5 से। अच्छा, अब डिवीज़न देखो हमेशा क्या करता है, डिवीज़न हम कैसे करते हैं कि जब भी डिवीज़न करना होता है तो हम लोग इसका साइन मल्टीप्लाई का करके जो नॉमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर में, जो नॉमिनेटर है डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर है वो नॉमिनेटर में चला जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, बिल्कुल उल्टा हो गया देखिए, ठीक है ना। अब फिर वही सेम काम, 2 5 जा 10 और 5 4 जा 20। देखो प्लस माइनस, यहाँ पे एक माइनस है ना, तो ये पूरा ही प्लस का है, इसकी वजह से माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास माइनस का 10/20। इसको अगर हम आगे भी सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का 1/1 माइनस का 2। अगर ऐसे हम करके देखते हैं तो ठीक है ना, फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, आगे हम इसको भी करते हैं। माइनस के 4/5 को अब डिवाइड किया जा रहा है 2/5 से, तो सेम चीज़, ये जो साइन है इसको हटाओ, मल्टीप्लाई में लाओ, तो और उसके साथ इसको उल्टा कर दो भाई साहब को, 5/2 हो जाएगा। यहाँ पे 2/5 है ना, ये 5/2 हो जाएगा। तो 4, तो अब यहाँ पे जब हुआ तो 4 5 जा 20 और 5 2 जा 10। तो अगर इसको भी हम लोग करते हैं 10 2 जा 20, तो माइनस का 2, तो यहाँ तो आ रहा था ऊपर 1/-2, यहाँ पर आया -2। तो भाई डिवीज़न हमारा कम्यूटेटिविटी सपोर्ट नहीं करता है। तो इसी के साथ हम कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को आज यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में एसोसिएटिविटी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तब तक बाय, पढ़ते रहिए अच्छे से, एंजॉय कीजिए, बाय।